राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ज्वलंत समस्या नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त भारत, संस्कार युक्त युवा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और विद्वता के धनी श्री सत्यप्रकाश थपलियाल जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित श्री प्रकाश चंद्र कोठारी जी, कैप्टन पीएल खंतवाल जी, और इसी कड़ी में मैं एक और नाम लेना चाहूंगा। आप इस समय हमारे महाविद्यालय में भी सेवाएं दे रहे हैं, श्रद्धेय श्री चक्रधर गढ़वाल। आप लोग सभी, इसलिए मैंने चारों लोगों के नाम लिए कि मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं इस मंच के माध्यम से इस गोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में यहाँ पर जयपाल रावत जी, जो जज के रूप में भी हैं, एक शिक्षा संस्थान के संस्थापक भी हैं। हमारे बीच में श्री दसमाना जी भी हैं, श्री मंजू रावत जी हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, और लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा श्री नौटियाल जी को कि आपने इस ज्वलंत समस्या के संदर्भ में इस जनपद के सबसे बड़े महाविद्यालय कोटद्वार महाविद्यालय को चुना और यहाँ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की बात। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ बैठे हुए प्रोफेसर चौहान, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, डॉक्टर एस.के. गुप्ता, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर सुषमा खनेडी, और बीजेएमसी में फैकल्टी के रूप में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हमारे अरविंद दुधपुरी जी, प्यारे छात्र और छात्रा। ये जो कार्यक्रम आपके लिए रखा गया था, इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के आपके बीच में कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत इस सेंस में कि जहां पे बोलने के लिए आपको मौका मिल रहा है और आप युवा हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं अभी थपलियाल जी से गुस्ताखी कर रहा था, मैंने उम्र पूछ ली 89 ईयर्स। जब 89 ईयर्स के युवा, आप युवा कहेंगे कि हमारा युवा पढ़ के बोल रहा है और आप जो है धारा प्रवाह बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे समाज सेवी जो निरंतर सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी और अभी भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, ये हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। अभी आप सामने देख रहे होंगे, हमारे 80 पे पहुंचे परसों संयोग बस कुछ अपने कार्य से मैं कंडवाल जी के घर पे चले गया था। आप बहुत पहले आकाशवाणी में बहुत उच्च पद से सेवानिवृत्त होने के बाद और हमारे महाविद्यालय में बीजेएमसी का एक सेल्फ फाइनेंस का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। आपको जो यहाँ से बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, लेकिन आपने महाविद्यालय के छात्रों से जुड़ने के लिए, समाज सेवा से जुड़ने के लिए एक माध्यम अपनाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप तालियों से जोरदार स्वागत हमारे गढ़वाल जी का करें। हमारे बीच में कोठारी जी की मैं बात कर रहा हूं। अभी परसों एक कार्यक्रम में हम लोग थे, आपने कहा कि हमने 3 विद्यालय, आप जानते हैं, और डू समथिंग सोसाइटी के संस्थापक भी हैं। आप भी चाहें, जैसे हर आदमी में अपनी प्रवृत्ति है कि मैं कितना अधिक पैसा कमा करके कितना अमीर बनूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और निरंतर समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। यह हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे जनपद के लिए, उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। जितने भी लोग हमारे समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, और मैंने भी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों से प्रेरित होकर के आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। हम आपकी प्रशंसा करें, हमें उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा ये मानना है कि हमने, हमारे लिए समाज ने इतना कुछ दिया है। आज की तिथि में हम अगर कहते हैं कि मैं महाविद्यालय का प्राचार्य हूं,
जो सम्मान मुझे मिला है इस समाज से मिला है, इस राज्य से मिला है, इस सरकार से मिला है, और भविष्य में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज का हमारे ऊपर ऋण है, हम अपने जीवन को जीते हुए आगे उस समाज के लिए भी कुछ करें। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने चुना है, नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार, हमारा उत्तराखंड हो, हमारा भारतवर्ष हो। आपने बार बार देखते होंगे, समाज में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, विकसित भारत 2047। 2047 ही क्यों चुना गया, उससे पहले क्यों नहीं? ये भी अपने आप में एक बड़ी विडंबना है, लेकिन उसके पीछे सोच यही होगी, जहां तक मैं समझता हूं, कि 1947 में हमें आजादी मिली और 2047 तक तो मतलब 100 वर्षों में हम विकास में कितना आगे बढ़े हैं। और आप लोगों के विचारों को सुन के, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा बोलना चाहता है, हमारे जितने प्राध्यापक है 100 के करीब हमारे पास फैकल्टी है, हर कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, 3500 4000 छात्र हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अभी ये बेजवाल बिटिया पिछले वर्ष नॉर्थ जोन से ऑल इंडिया के लिए रिप्रेजेंट मुंबई में करने के लिए 2 बार गए, ये वहां तक गई। हमने ये कहा कि बेटे आपने नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए और भारतवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर आप पहुंचे हैं, आप वहां तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। हम ये चाहेंगे कि समाज में इस तरीके के भी हम कार्य जोड़े कि जो बच्चे इस टाइप के हैं, महाविद्यालयों में इस प्रकार से जोड़े कि जो बच्चे इस टाइप के हैं उनको मंच से सम्मानित करें, जिससे अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलना बहुत कम चाहता हूं, मैं आपने देखा भी होगा, मेरी प्रवृत्ति ये है, मैं काम में ज्यादा विश्वास करता हूं, लेकिन आप लोग कम बोलते हैं, आपको और अधिक बोलना चाहिए। आप सीखें। जब मैंने उदाहरण दिया, हमारे कोठारी जी 80+, जहां तक मैं समझता हूँ 80+ होंगे, खंडवा जी 80+ होंगे, और खंडवा जी स्कूटर में लेकर के कपला जी को लेकर साथ आ रहे हैं। और हमारे जो युवा वर्ग है वो 50 साल में स्टीयरिंग को इधर उधर डामाडोल कर रहा है। तो आज का युवा और पुराने युवा में कितना अंतर है, ये आप देख सकते हैं। मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रहा हूं। 1 साल बाद 65 मेरी एज है, 1 साल बाद हम भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 11 महीने रहेंगे। लेकिन मैं उस रूप में नहीं कि 11 महीने के लिए जितना मुझे टाइम मिला है, मुझे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्य करना है। मैं बार बार वहां से वही कह रहा था कि भाई टाइम की लिमिट का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि समय की कदर अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और जो हमारे प्रतिभागी छात्र और छात्राएं थी उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा अपने हिसाब से। और हम ये आशा करते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो हमारा युवा है उस आपके लिए चैलेंज, हमारे जो तीनों मुख्य वक्ता थे और विशिष्ट वक्ता थे, एक चैलेंज आपके लिए छोड़ गए हैं कि जितने भी हम अपने घरों में, अपने समाज में शुभ कार्य कर रहे हैं, और ये जो उत्तराखंड है, मैं अभी परसों एनएसएस कैंप का उद्घाटन था, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देवभूमि अन्य राज्यों को कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड के लोग अगर राजसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो भविष्य में जो देवभूमि का दर्जा है वो भी हमसे छीन जाएगा। तो ये आप लोगों को सोचना है, आपकी पीढ़ी को सोचना है, और हमें समाज को दिशा देने के लिए निरंतर कार्य करना है। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, और आपके समझाने से अगर कोई समझ जाता है, समाज में अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं। मैं 84-85